बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान तेज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने की चर्चा के बीच संभावित सत्ता बदलाव की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। इसी सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आखिरी वक्त पर रद्द कर दी गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक रद्द होने के बाद बिहार बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अनिश्चितता और गहरी हो गई है। चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व में पूरी तरह सहमति बन नहीं पा रही, जिसके चलते मामला अटक गया है। इसी बीच पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाला एक पोस्टर भी सामने आया, जिसे कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मी ने हटा दिया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस पोस्टर का बीजेपी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी के समर्थन और विरोध दोनों ही स्तरों पर अंदरूनी खींचतान चल रही है। वहीं विपक्षी दल आरजेडी की टिप्पणियों ने भी माहौल को और गर्मा दिया है, जिसे बीजेपी नेतृत्व असहज बताया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से सम्राट चौधरी का पक्ष लेना उनको भारी पड़ गया। सम्राट चौधरी आरजेडी से भाजपा में आए थे और इसी को लेकर आरजेडी काफी खुश थी। आरजेडी का कहना है कि आखिरकार भाजपा को भी लालू के सिपाही को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। इससे बीजेपी नेतृत्व असहज बताया जा रहा है। इसी बीच सम्राट चौधरी से जुड़े पुराने मामलों और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि इन सभी मुद्दों पर अब तक किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और पूरा मामला फिलहाल राजनीतिक अटकलों और चर्चाओं के बीच ही घूम रहा है। दिल्ली से पटना तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाएगा तो ऐसे में कहीं नीतीश भी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एक समय पर सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था, सर पर मुरेठा बांध लिया था और एनडीए के साथ आने के बाद भले ही सम्राट चौधरी ने वो मुरेठा उतार दिया, लेकिन चर्चा काफी समय तक उसकी रही थी। और ऐसे में कहीं अगर सम्राट के नाम की पर्ची निकलती है तो कहीं नीतीश नाराज ना हो जाए। पहले ही महागठबंधन उन्हें ऑफर दे चुका है कि अगर आपको आंकड़ों की कमी है, आपको सरकार बनानी है, आपको मुख्यमंत्री बने रहना है या किसी और को बनाना है, तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यह बयान रणविजय साहू का सामने आया था। फिलहाल अब सबकी नजरें इसी बात पर बनी है कि क्या बीजेपी की पर्ची से नीतीश नाराज होंगे या खुश होंगे, या बीजेपी की पर्ची में किसका नाम होगा ये नीतीश तय करेंगे। कौन तय करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।